प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी से 3 दिन में 2 मुलाकात के क्या है सियासी मायने। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। 2024 में भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी में अभी से नजर आ रही है। सोनिया गांधी से 3 दिनों में हुई प्रशांत किशोर की 2 मुलाकातों ने इस बात की ओर संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस भाजपा को मात देने के लिए किस तरह से बेचैन है। प्रशांत किशोर राजनीति के माहिर खिलाड़ी और रणनीतिकार माने जाते हैं। प्रशांत किशोर का इन दिनों कांग्रेस पार्टी में काफी आना जाना लगा हुआ है। खबर यह है कि 2024 के चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और इसी रणनीति को फॉलो करने के लिए करीब 5 घंटों तक सोनिया गांधी और नेताओं के साथ प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। इस बैठक में प्रियंका गांधी और जयराम रमेश, अंबिका सोनी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। प्रशांत किशोर ने इस बैठक में 2024 की रणनीति पर लंबी चर्चा की है, क्योंकि आम चुनाव में कांग्रेस किसी भी स्तर पर खुद को कमजोर नहीं रखना चाहती। भले ही 2024 के चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को अभी से समझना चाहती है। इस बैठक में भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे पर भी गहनता से चर्चा हुई है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा के सामने कमजोर पड़ती हुई दिखाई देती है। पिछले 5 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर सबसे कमजोर स्थिति में नजर आई है। अब कांग्रेस ये भली भांति जान गई है कि भाजपा को अगर हराना है तो उनको हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे पहले कमजोर करना होगा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की इस बैठक में गठबंधन को लेकर भी अपनी राय दी है और प्रशांत ने कांग्रेस की कुल 370 सीटों पर चुनाव लड़ने का सुझाव भी दे दिया है, जबकि और सीटों पर गठबंधन के साथियों को उतारने की सलाह दी है। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस अब उन राज्यों पर ज्यादा फोकस करने जा रही है जहां पार्टी सबसे कमजोर स्थिति में है और इन राज्यों में गठबंधन के सहारे कांग्रेस खुद को मजबूत करने की रणनीति तैयार करेगी। बिहार को लेकर इस बैठक में काफी चर्चाएं हुई हैं और प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को आरजेडी के साथ न जाने की सलाह भी दी है। प्रशांत ने कहा कि गैर यादव वोटर आरजेडी के साथ गठबंधन करने से उनसे कटते हैं, जिनका फायदा होने की बजाय पार्टी को नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर ने दक्षिणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु और पूर्वी राज्य पश्चिमी बंगाल में गठबंधन करने की बात पर जोर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को गठबंधन से अलग रहने की भी सलाह दी है, लेकिन प्रशांत किशोर का मानना है कि उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा को मात देने के लिए कांग्रेस की ये बैठक प्रशांत किशोर के साथ काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में 2024 से पहले कांग्रेस ऐसी कई अहम बैठक और भी करनी जा रही है ताकि वो आम चुनाव में खुद को पहले से ज्यादा मजबूत कर पाए। प्रशांत किशोर के साथ हुई इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी खबरों को शेयर करें, साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।